अच्छा, प्रियंका जी उस समय कुछ बोले थे ना, आप लोग कुछ बोलेंगे बोले क्लास में। जी दादा, अभी मैं क्लास खत्म होने का वेट कर रही हूँ। जी दादा। अच्छा जी। अभी बोलूं? हाँ जी, बताइए। जी। सबसे पहले आज तो सारे मेंबर नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ। कुछ दिन पहले दादा ने मतलब एक प्रेडिक्शन किया था, तो वो लड़का इतना कंफ्यूजन में है कि अभी उसने रिव्यू भेजा और सर को थैंक यू भेजा, क्योंकि सर ने बोला था कि आपको मार्च के अंदर आपकी नौकरी ऐसा हो जाएगा। तो वो लड़का विश्वास नहीं कर पाया था, लेकिन सडनली उसका रिव्यू आया कि थैंक यू, सर ने जैसा जैसा बोला, मेरा फाइनली उसको नौकरी मिल गई बहुत अच्छी जगह पे। और उसको वो कर रहा था सेल्स में, लेकिन उसको सर ने बोला था फिनांस में मिलेगा, तो उसको फिनांस में ही मिला। ठीक है। तो इसके लिए उसने थैंक यू भेजा है सर को। एक ऐसा है, और दूसरा जो है, दूसरा आज का ही है, मैं बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा बताऊंगी। वो है कि आज मेरे क्लाइंट का प्रेडिक्शन था। तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने मेरे भगवान बैठे। वैसे तो मैं दादा को गुरु मानती हूँ, लेकिन कभी कभी जब गुरु भगवान की तरह एक्ट करे तो ऐसा लगता है कि सामने भगवान बैठे हैं, क्योंकि एक ऐसा प्रेडिक्शन हुआ आज, मतलब मैं खुद नहीं समझ पाई, क्योंकि वो बहुत ही क्लोज है मेरे जिनका प्रेडिक्शन था। लेकिन सर ने ऐसा जगह पे पॉइंट पकड़ा, जहाँ पे क्लाइंट ने सर को परखने की कोशिश की, और मैं खुद हैरान हो गया। दादा ने ठीक वैसा ही पॉइंट बोला जो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन सिर्फ मतलब जो तो बोलते ना क्लियर शॉट प्रेडिक्शन, वो ऐसा ही कुछ किया है दादा ने। मतलब जो बोला वो एकदम सही है। और मैंने उनसे पूछा भी है दादा, तो वो उसने कबूल भी कर लिया। आपने जो जो बोला उसने कबूल कर लिया, सारा का क्योंकि सारा बोला ना। सारा सारा दादा एक भी पॉइंट नहीं चुका। आपने जो बोला पूरा का पूरा मतलब उसने कबूल कर लिया उस चीज को। और उसने बोला, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए उसने वो पॉइंट नहीं बताया, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि मतलब आप कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो। मतलब इसीलिए उसने पॉइंट मुझसे छुपा लिया। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा किया आपने नहीं बताया मुझे, ये तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कबूल कर लिया था। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू। सब ऊपर नाइस वाले सर। के देन। नाइस। जी सुन के दादा, अच्छा बिल्कुल। लगता है, लेकिन कभी कभार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। सर मैं जो वीडियो भेजा मुझे था सर, देखे थे? अब वो वीडियो मैंने देखा है, उसके ऊपर कल डिस्कस करेंगे। ओके सर। नहीं दादा, लेकिन फिर भी मतलब आप कभी कभी ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कभी कभी ऐसे प्रेडिक्शन कर देते हैं ना, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि कैसे आप पकड़ लेते हो मतलब सामने वाले की सच्चाई को। मतलब कभी कभी तो लगता है आप चार्ट वार्ट सब उसको हटा दिया आपने, बस आप बोलते जा रहे हो और मैं सुनती जा रही। जैसे वो होता है ना, कर्ण पिशाची नहीं होता है ना, कान में आके बोलता है कि बोलो हम्म। सामने वाला का ये है। तो ऐसा लगता हम्म। है कि आपने कोई कर्ण पिशाची नहीं रखी है, और वो आके आपको बोल रहा है कि बोलो इसका ये है। और आप बोलते कोई जा रहे कोई भी पिशाच नहीं नहीं है। कोई पिशाच अगर ऐसे नहीं, अगर ऐसे पिशाच नहीं है, कन पिशाच नहीं है, सबको अगर सिद्ध करेंगे ना, तो आपको आपके जो गृहस्थ जीवन है ना, उसको पालन नहीं करने देगा वो। जी 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 दादा जी, आप पालन नहीं कर सकते जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। जी सही। तो ये सब मेरा कुछ नहीं है, ऊपर वाला का ये सब जी है। जी मेरे दादा मुंह से बात है, जी, बाकी कोई बिल्कुल। फर्क नहीं है। अच्छा लगता है जी कभी कभार, मुझे भी कभी कभार खुद के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, बोल देता हूँ, फिर जब हो जाता है सच, फिर मैं भी शॉक हो लेकिन जाता पता हूँ है, कभी। रिव्यू तो अच्छा लगता है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है ना दादा। मतलब अच्छा लगता है कि जब कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। बहुत ज्यादा बहुत सच बढ़ता है बात, दादा। कॉन्फिडेंस जी, बहुत मिलता है। क्योंकि आपने किसी को बोला कि आपको जनवरी में नौकरी मिलेगी, उसको दिसंबर में मिल गया। तो ये अच्छा लगता है कि चलो यार, खुशी है उनको, ये हो गया प्रेडिक्शन, क्योंकि ये अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात दादा, आज जब आपने बोला ना, मुझे बहुत खराब लगा कि मैं आपको कैसे मतलब कहूँ, क्योंकि क्लाइंट ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसका कुछ ऐसा है रिलेशन वगैरह। लेकिन हम्म। आपने फटाक से ये बोला, और मैं तो इसीलिए हैरान हो गई क्योंकि रिलेशनशिप जो था उसके हस्बैंड का था। आपने डायरेक्टली वाइफ का बोल दिया, मतलब पूरा 90 डिग्री आपने घुमा दिया केस को। हम्म। तो इसलिए मैं हाँ भी नहीं बोल पा रही और ना भी नहीं बोल पाई, क्योंकि मुझे तो ये ऐसा पता नहीं था। लेकिन आपने
फिर भी आप डटे रहे कि नहीं ऐसा ही है, ऐसा है, ये है, वो है, वो है। मैंने जब कॉल काट करके उसको पूछा तो उसने कबूल किया नहीं ऐसा ही है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही बहुत मतलब ये प्रेडिक्शन बहुत अच्छा लगता है सुन के। छुपा के कोई फायदा नहीं है ना, छुपाएंगे तो फिर खुद का लॉस होगा। उनका ही और मुझे प्रॉब्लम, जी तो दादा बिल्कुल। देख के तो मालूम चल जाता है पूरा का पूरा हिस्ट्री क्या है नहीं क्या। जी दादा बिल्कुल सही बात एकदम। और शादी के पहले वाला भी सच है दादा और शादी के बाद वाला भी सच है, दोनों आपने दोनों कहा। दोनों सच है ना। और दोनों ही है दादा, दोनों ही है। शादी के पहले का भी है, वो मैंने पहले क्या पहले का भी था और शादी के बाद का भी था, हाँ दोनों ही। मैंने बोला ना आपको। और दोनों में ही दादा वो जो आपने जो पॉइंट आपने बोला ये वो पॉइंट दोनों में ही है दादा। दोनों में ना, मैंने बोला ना यहाँ पे। दोनों और उनके उसके साथ जी जो लफड़ा हुआ है वो रीजन ही जी यही है। दादा, तो जी आया दादा था जी। कोई दूसरा केस लेके, वो केस पूरा अलग कुछ निकल गया। ये हाँ यही सीआईडी का केस इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दादा आज, मतलब ऐसा प्रिडिक्शन मिलने में दिल खुश हो जाता है। जी बहुत अच्छा लगा। सीआईडी प्रद्युमन से मैंने ट्रेनिंग लेके आया। वो किसको बोलते हैं सर, वो दया, दरवाजा तोड़ने के लिए? हाँ जी, दरवाजा तोड़ दिया आपने। वो हाँ सीआईडी में दरवाजा किसको तोड़, बोलते तोड़ जी दो? हाँ दया दरवाजा तोड़ दो। तो उनसे अभी ट्रेनिंग लेके आए। कुछ तो कर भरे ऐसे यार। जी दादा। नहीं ऐसे ऐसे लोग ना जब किसी साधना में होते हैं या किसी शक्ति के माध्यम में होते हैं तब ऐसे लोग ऐसे प्रेडिक्शन देते हैं कि जो बोल रहा है वही हो रहा है, जो बोला वही है, जो दिखाई दिया वही है। तो इसलिए तो कभी कभार डर जी लगता है। मैंने आज जो आपको बोला कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है इसका प्रेडिक्शन करने के लिए, डर जी उसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि कुछ ऐसा कुछ बोल दूंगा और वो हो जाएगा, फिर मुझे डर लग जाता है। मैं बोलना नहीं चाहता जो उनके साथ होगा। तो उसको कैसे मैं बाईपास करूं, कैसे उस चीज को कट कर दूं, इसलिए मैंने नहीं बोला। जी 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 दादा बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब मुझे भी अजीब लगा क्योंकि आज तक आपने कभी ऐसा नहीं बोला किसी भी क्लाइंट के बारे में कि मुझे आज मेरा प्रेडिक्शन ऐसा नहीं हो रहा है, आज ये प्रेडिक्शन 2 दिन 1 दिन रोक देते हैं उसके बाद ठीक से, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। बैकग्राउंड ऐसा है किसी का, थोड़ा म्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ मतलब आज तक आपने कभी ऐसा नहीं किया किसी भी क्लाइंट के साथ कि प्रेडिक्शन करते वक्त आपने बोल दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है या फिर मैं इसको 1 दिन रोक के करूंगी या ऐसे कुछ, मतलब कुछ भी नथिंग। आज पहली बार हुआ है ये। तो इसलिए बहुत मैं भी थोड़ा सा घबराहट में मुझे भी घबराहट हो गई थी, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्योंकि आप तो समझ पा रहे देख पा रहे हैं कि ऐसा क्या है क्लाइंट में। तो इसलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि अगर मैं कुछ बोल दूंगा और वो हाँ सच हो उसने जाएगा, अगर, हाँ बाद में जी दादा कुछ जी मुझे खराब लगेगा बाद में। बिल्कुल बिल्कुल सही दादा। और मुझे भी टेंशन हो गया था इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने नहीं, आपके पीछे मतलब आपके कॉल कट के मैं उसको उनको पूछूंगा। पता नहीं अगर वो रिग्रेट कर देने या नहीं है, नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो लेकिन मैंने इसीलिए उनको पूछा और उन्होंने आपके सामने बोल दिया ना ऐसा है ऐसा है, हाँ हाँ हम्म, है। तो इसीलिए मैंने उसको पूछ ही लिया। लेकिन बहुत दादा एक चीज है कि देखिए जैसे उनके उनको कैंसर है तो दादा हम्म। उनके चार्ट से तो ये भी रिवील होगा ना कि उनको कैंसर है। हाँ वो रिवील हो जाएगा। जी जी। और कैंसर सच में है भी कि नहीं वो भी रिवील हो जाएगा। ओके नहीं दादा केमो तो चल रहा है दादा। और टाटा चल रहा है। मेमोरियल है ना कलकत्ता में। हाँ हाँ। हाँ वहाँ पे हो रहा है। अच्छा। जी दादा। उन, उनको बोलिए एक चीज करने के लिए, जी एक ही रेमेडी में कहूंगा, जी उनके पूरा लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रेमेडी करने से पहले उनको बोलिए टोटली नॉनवेज को छोड़ देने के लिए, टोटली नॉनवेज। ओके दादा। मैंने उनको परसों ही बोला था दादा, लेकिन मैंने अलग टाइप से बोला था। मैंने जो बोला कि आप कुछ संकल्प लेके छोड़ दो, तो उसने बोला मैं छोड़ दूं, मैंने बोला आप छोड़ सकते हो, तो बोले हाँ छोड़ दो, छोड़ दूंगी, जो टोटली बोलोगे मैं वो करूंगी। तो टोटली नॉनवेज छोड़ देने बोलिए। दूसरा मैं जो कहने वाला हूँ, जो जो दादा रेमेडी वो मतलब मच्छी भी नहीं खाए ना, मतलब मछली भी नहीं कुछ खाए। नहीं, प्याज भी नहीं, ओके प्याज लहसुन भी नहीं, ओके 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 ओके। वो छोड़ देने बोलिए। हाँ अगर कभी कभार प्याज लहसुन चल जाएगा, लेकिन हो जी सके तो उसको भी अवॉइड करना है। दूसरा उनको बोलिए वीक में कोई एक दिन ऐसे निकाल ले जहाँ पे वो पूरा फ्री हो सकता है,
और उस जी दिन क्या करें, कोई भी आसपास मंदिर हो, मंदिर में जाके मंदिर का जो सीढ़ी है वो सीढ़ी को साफ करे, उसको साफ करे। ओके ओके दादा। जी जी ये बिल्कुल। एक चीज। और दूसरा मैंने बोला था उनको, वो जो कोकोनट वाला उसको दबाने के लिए, उसको दादा दबाने अगर बोलिए। मंदिर में सीढ़ी ना हो, बाई चांस अगर मंदिर में सीढ़ी ना हो, मतलब मंदिर का जो एरिया होता है ना जहाँ पे पोछा लगाया जाता है, मतलब जो मंदिर में जो जहाँ पे माता का मंदिर के सामने जो एरिया होता है वहाँ पे हाँ, पोछा वहां लगाते पे हैं ना पोछा लोग। लगाए। और हाँ कहीं आसपास अगर मंदिर दिखाई दे जहाँ पे सीढ़ी हो, तो एटलीस्ट अच्छा सीढ़ी में ओके भी पोछा लगाने बोलिए। ओके 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 दादा ओके। अगर चाहे वो सीढ़ी कौन नहीं हो से भी तो बार मंदिर, हो, या कोई फिर भी बार हो शनिवार वो या उनको सिलेक्ट मंगलवार। कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बोलिए कोई एक सिलेक्ट कर ले जिसमें वो फ्री हो सकता है, हफ्ते में ओके एक दिन जाइए और उसको साफ करे। अगर सीढ़ी नहीं है तो पूरे आंगन को साफ करे, उसमें जो फ्लोर है उसको साफ करे। ओके दादा ओके ओके। नॉन वेज छोड़ना होगा और इसको सफाई करना होगा। पूरा छोड़ना होगा, 100%। वो क्यों छोड़ना होगा, ये जब आप लोगों को मैं वैदिक पढ़ाऊंगा, वैदिक में जो वो पार्ट पढ़ाऊंगा, प्लेनेट प्लेसमेंट इन ऑल द हाउसेस, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि उनका बृहस्पति जो है वो 5th हाउस में बैठा है। अब मैं जो ओके कहने वाला हूँ अच्छी तरह से आप लोग सुन लीजिएगा, सब लोग को मैं कह रहा हूँ। जुपिटर जिसके भी कुंडली में 5th हाउस में होते हैं, उनके लाइफ फिफ्थ आफ्टर द एज ऑफ 50 लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ओके 50 के आसपास पहुंचते ही उनके लाइफ में तकलीफें भर भर के आने लगते हैं, क्योंकि वो नॉनवेज खाने के आदी होते हैं। 5th हाउस जुपिटर या 5th हाउस का मालिक जुपिटर बने, ऐसे व्यक्ति नॉनवेज या तो नॉनवेज या तो दादा कोई ड्रिंक भी तो भी, करता है ना दादा, ड्रिंक भी तो करता है, वो ये भी तो उन्होंने तो गलत चीज है। जुपिटर को खराब किया और साथ में वहां पे राहु को बिठा दिया 5th हाउस में। अब बिल्कुल बिल्कुल दादा, ये ड्रिंक बहुत करता गलत, तो बहुत सोने गलत। पे सुहागा कर दिया। बिल्कुल जुपिटर बिल्कुल दादा। जुपिटर कैंसर है, और कैंसर को कौन बढ़ा दिया, राहु ने, और बड़ा भड़का राहु दिया ने चीज। बढ़ा दिया, जी 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 दादा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद जी जिसके भी जुपिटर 5th हाउस में होता है, उनको कभी भी गलती से भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद वो नॉनवेज खाते ही है भर भर के, इसलिए एट द एज ऑफ 50 से उनका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। दूसरा, जिनके भी जुपिटर 5th हाउस में होते हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी भी गलती से भी फ्री में कोई भी चीज किसी से नहीं खाना है। इवन मंदिर का प्रसाद भी उनको फ्री में नहीं खाना चाहिए। ओके दादा। नहीं तो प्रॉब्लम, चाहे प्रसाद, अभी बहुत लोग कहेंगे मंदिर में तो हम लोग दक्षिणा देते हैं तो प्रसाद तो फ्री नहीं हुआ। तो वो दक्षिणा आपने प्रसाद के लिए नहीं दिया, वो पूजा जी करा, दादा। और टेका, वो घुटने टेका उसके लिए। अब अगर वहां पे अपने प्रसाद लिया, तो उसके जगह पे पंडित जी के हाथ में उस प्रसाद के अगेंस्ट में 10 रुपया, 20 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया कुछ भी चढ़ा दो। फ्री लंगर नहीं खाना चाहिए। जी तो दादा इस, बिल्कुल। और 5th हाउस में जुपिटर जब भी होगा, ऐसे व्यक्ति को मंदिर मंदिर या मंदिर का आंगन, मंदिर का सीढ़ी जो होता है, सीढ़ी वहां पे साफ करना चाहिए। लिपा होता है, उसको साफ करने का काम करना चाहिए लाइफ में, कॉन्टिन्यू बेसिस में। लाइफ में तकलीफ के कभी नहीं आएगा। ओके ओके, थैंक यू दादा। बिकॉज जुपिटर बिकॉज जुपिटर इज द कारका ऑफ स्ट्रगल। जुपिटर आपके कुंडली में जिस भी घर में बैठेगा, उस घर को लेकर आपको सबसे पहले स्ट्रगल देगा, भर भर के स्ट्रगल देगा। जब उस स्ट्रगल को आप सीख जाओगे, सह जाओगे, उसको समझ जाओगे, उसके बाद वो जुपिटर उस घर का अच्छा फल देने लग जाएगा। तो 5th हाउस क्या है? 5th हाउस आपका कर्म है, आपका पूर्व पुण्य है। तो जुपिटर 5th हाउस में बैठा तो पूर्व पुण्य आपको बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन आपने क्या करा, अपने राहु और शनि को इतना अपने अंदर खा लिया कि वो पूर्व पुण्य का फल आपको नहीं मिल रहा है, और उसकी जगह पे आपने क्या कर लिया, नेगेटिव असर को ले लिया। इसीलिए कहते हैं कि जुपिटर 10th हाउस वाले को लोगों का भलाई नहीं करना चाहिए। क्यों? वहां पे भला करने जाएंगे, आपको यूज हो जाए, क्योंकि स्ट्रगल, कर्म कर्म में ही स्ट्रगल दे दिया आप। तो इसीलिए जुपिटर जिस भी घर में बैठा हो, जिसके भी कुंडली में जिस भी घर में बैठा हो, उस घर को लेकर कभी भी आपको जो भी स्ट्रगल है, जो भी मेहनत है, वो शिद्दत से करना चाहिए। उस स्ट्रगल को जब आपने फेस कर लिया और सीख गया कि आप, फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे ना, तुम्हारा लाइफ में ये सारे हो रहा है, कुछ क्यों नहीं करते? या मुझे और फर्क नहीं पड़ता है ये सब चीज। तो इसका मतलब वो स्ट्रगल को सहना सीख गया। अब वही चीज उसको अब देगा, स्टार्ट करेगा अच्छी चीज देना। ठीक है। दादा तो नॉर्मली इसलिए सेकंड हाउस में जब जुपिटर बैठता है तब भी तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए ना, अगर बैठता है तो सेकंड हाउस वो भी तो खाने देखिए, का है। नहीं,
वो भी खाने का है, उसमें नॉनवेज खाने से कोई इशू नहीं होता है। लेकिन देखिए ओके। नॉर्मली अगर देखा जाए तो नॉनवेज खाने का हमारे धर्म में कोई प्रावधान है ही नहीं। अब जो ठीक हम है। लोग हैं, अभी मैं भी नॉनवेज खाता हूँ क्योंकि मैं जी छिपाता नहीं खाता। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर छुपाएंगे नहीं ऐसा नहीं खाता होता मैंने, लेकिन खाता, लेकिन जी। मैं नॉनवेज खाता हूँ। और मैं मेटेरियलिस्टिक भी बहुत हूँ। मैं पैसा भी चार्ज करता हूँ। मतलब मदद भी करूंगा, लेकिन अपना को भी देखूंगा। ऐसा नहीं कि अपने आप को लुटवा के फिर लोगों का मदद करो, ऐसा कभी भी नहीं करना आप लोगों को भी। स्पिरिचुअल बनिए, लेकिन स्पिरिचुअली मेटेरियलिस्टिक लाइफ बनिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहकर स्पिरिचुअल बनना इट्स नॉट ए गुड आइडिया। और जो व्यक्ति जो स्पिरिचुअल लोगों का बात सुनते हैं, सन्यासी लोगों का बात सुनते हैं और कहते हैं ये सारा चीज में कुछ नहीं, मोह माया है। हाँ मोह माया है, लेकिन अब मैं गृहस्थ जीवन में हूं तो मोह माया मुझे चाहिए। मुझे मेरे घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास मेरे फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को मेरे बच्चे को पढ़ाना है, उनको बड़ा करना है, उनको आगे भेजना है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको निभाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। इट्स नॉट ए बैड थिंग। अब प्रॉब्लम क्या है, आप गृहस्थ जीवन पालन कर रहे हो और आप ज्ञान किससे ले रहे हो, सन्यासी से। वो सन्यासी व्यक्ति जितना भी बड़ा बाबा क्यों ना हो, वो जितना भी बड़ा बाबा क्यों ना हो, उसका लेक्चर सुनेंगे, सुनने में बहुत मजा आएगा, लेकिन किसी के लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि छोड़ दो। कैसे छोड़? अरे मेरे पिताजी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मम्मी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइफ का रेस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड का रेस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे का रेस्पॉन्सिबिलिटी, घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी, इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं क्यों ना ये करूं। तो इसलिए लोग तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कर ले कि मुझे पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। लोग तो यही कंफ्यूजन है, दिमाग में ये घुसा दिया कि पैसा तो बर्बादी का कारण है। अब पैसा खोजने में, चाहने में भी उन लोगों को डर लगता है। और जिस चीज को आपको लेने में अगर डरोगे, तो वो चीज कैसे आएगा आपके पास। ठीक है दादा। जो भी चीज चाहिए उसको हक से मांगो। हाँ, जिस दिन मैं सब छोड़ दूंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, उस समय मैं कहूंगा कि ये सब का चीजें का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए गृहस्थ जीवन में रहकर सन्यासी लोगों से गाइडेंस लेना ये बहुत ही बैड ऑप्शन है। लोग गृहस्थ जीवन में रहकर भी मेटेरियलिस्टिक, रहकर भी स्पिरिचुअल है। ऐसे बहुत गुरुजी है, ऐसे बहुत बाबा जी है जो गृहस्थ जीवन को भी पालन करा और अपने स्पिरिचुअलिटी को भी बना के रखा। ये कोई बुरी बात नहीं है। अपने वाइफ और हस्बैंड दोनों एक साथ अगर इंटीमेसी कर रहा है, तो वो करने के बाद भी स्पिरिचुअली उसका खंडित नहीं होता है। हाँ, खंडित कब होता है? जब दोनों एक साथ रहकर भी दूसरे पराये मर्द या पराये औरत पे वो नजर डाले, वो खराब है। वो स्पिरिचुअलिटी, वो स्पिरिचुअल खंडित होता है। नहीं तो हमारे जितने भी ऋषि महर्षि थे, उनके 7-8 बच्चे थे। ठीक है। जी। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे जो कंफ्यूजन है कि ये सही है वो गलत है, ये निकाल दीजिए। अब अगर मैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूं, तो मेरे पास डिजायर है कि मुझे सबसे बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बनना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे से कौन बड़ा है कौन, उनसे मैं सीखूंगा। उनको रेस्पेक्ट है, हर एस्ट्रोलॉजर को रेस्पेक्ट है, लेकिन खुद का एक एम होना चाहिए कि मुझे सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनना है। अब बड़ा एस्ट्रोलॉजर अगर आप कंपेयर करने जाओगे, तो उस कंपैरिजन में कभी बड़ा नहीं हो पाओगे किसी से। अब अगर बड़ा बनना है, तो किस तरह से? मुझे एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई एक काम करके जाना है जिसके कारण दुनिया वाले मुझे याद रखे। आज के एन राव साहब को याद रखता है कोई, क्यों रखता है? कि उन्होंने एक दे के गया है। आज कृष्णमूर्ति पद्धति जी का, जिन्होंने कृष्णमूर्ति जी ने जो पद्धति निकाला, कृष्णमूर्ति केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति, उनके उनके बनाए हुए सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं, तो आज उनका नाम आ गया है। तो ऐसे कोई एक पॉइंट निकालिए जो अभी उसके ऊपर रिसर्च होना बाकी है, उसको पकड़िए और उसको एक लेवल पे लाके रखिए और चीजों को एक्सपांड कर दीजिए, तो आपका भी वहां पे नाम हो जाएगा वो जगह पे। डिजायर रखिए। अगर डिजायर रखना बुरी बात है, लोग कहते हैं ना कि ये जो लेक्चर देते हैं ना कि इच्छा ही बुरी है, मतलब वो कहते हैं ना डिजायर सब चीजों का मतलब
मतलब हर प्रॉब्लम का जरिया होता है आपका इच्छा, डिजायर। तो 11th हाउस क्यों दिया पराशरी जी ने जब एस्ट्रोलॉजी बनाया था? अगर पैसा ही बुरी चीज है तो फाइनेंस का हाउस क्यों दिया? अगर सेक्सुअल इंटीमेसी इज ए बैड थिंग तो ये चीज क्यों दिया है? कोई भी चीज अच्छा नहीं है, कोई भी चीज बुरा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज इट। एक चाकू से लोगों का मर्डर भी हो रहा है, एक चाकू से लोग शेफ खाना बना के उसमें मिशेलिन स्टार भी उनको मिल रहा है। तो यूज के ऊपर है। तो इसीलिए जब तक आप मेटलिस्टिक लाइफ में हो, गृहस्थ जीवन में हो, तो उन सारे बाबाओं को एक साइड कर दो। आपका लेक्चर आपके सड़कों पर, सबसे पहले मैं कमाऊं, मुझे पैसा चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे घूमना है, मुझे फॉरेन टूर करना है, फैमिली को लेकर अच्छे अच्छे खाना खाना है, क्योंकि पता नहीं एक बार कब लाइट ऑफ हो जाए। और ये जो लाइट ऑफ है इसको आप रिपेयर भी नहीं कर सकते हो। जिस दिन ऑफ हो गया, एक बार के लिए आप खत्म यहाँ पे, और जिंदगी में नहीं आओगे, खत्म आप। तो अगर खत्म ही हो जा रहे हो तो क्यों रो रो के दूसरों की बात सुन के चलो? मुझे तो वो करना है जो मुझे अच्छा लगे। अब अच्छा लगेगा मतलब ये नहीं कि आप कोई, आप सोशल, अपने एनवायरमेंट को, अपने नेचर को हार्म करो, वो नहीं करना, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। सो बी मेटलिस्टिक, लाइफ को एंजॉय कीजिए, हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए। और कल क्या होगा ना उसके बारे में सोच के फायदा नहीं है, क्योंकि आज का क्या हुआ कर्म ही कल का हमारा रिजल्ट बनेगा। वो किस्मत जो है, लक जो है, वो बाई प्रोडक्ट है हमारे कर्म का। तो जो हम लोग कहते हैं ना, किस्मत मिल गया, किस्मत से कुछ नहीं मिलता है। वो किस्मत जो बना है वो आपके कर्म के वजह से बना है। तो आपका लक, आपका किस्मत इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर कर्मा। तो कर क्या रहे हैं आज, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बी स्पिरिचुअल, बट बी स्पिरिचुअली मेटेरियलिस्टिक। ठीक है। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस UPI नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे UPI में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे KP एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद KP एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सिखाया जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है, और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है, जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे।
और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ऑनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशालगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र तिथि चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जो कोर्स है ये है जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके कुंडली के हिसाब से कौन सा आपका लकी जेमस्टोन है, आपका सबसे योग कारक प्लेनेट कौन है। क्योंकि योग कारक प्लेनेट जब आप डिसाइड कर लोगे उससे पता चलेगा कि वो प्लेनेट का जब आप रत्न धारण करोगे आपके लाइफ में वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐड ही करेगा, आपके लाइफ को हमेशा आगे ही बढ़ाएगा। लेकिन कुछ गलत एस्ट्रोलॉजर के कारण आपको मारक और दूसरे खराब प्लेनेट का स्टोन धारण करवा देते हैं और सोचते हैं कि खराब प्लेनेट का स्टोन धारण करने से उस प्लेनेट का जो नेचर है वो अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो इस कोर्स से आपको पूरा जेमस्टोन का विषय जान पाओगे। तो इस कोर्स का जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है ऑलरेडी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, उसमें जब क्लिक करोगे उसमें जितना भी वीडियो है आप उसको देखकर सीख सकोगे। लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब आप इस कोर्स में एडमिशन ले लोगे आपको उस लिंक का एक्सेस दे दिया जाएगा, और उसको करने के बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद आप एक प्रोफेशनल जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। आप लोगों को भी जेमस्टोन रिकमेंड कर सकोगे, खुद भी आप जेमस्टोन पहन सकोगे अपने कुंडली के हिसाब से, और खुद अपना एक इनकम सोर्स भी जनरेट कर पाओगे। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 1110 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे, और उसके बाद आपको इस वीडियो का एक्सेस दे दिया जाएगा। आप आराम से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी इसको देखकर नोट बना सकते हो, सीख सकते हो, और उसके बाद कंप्लीट हो जाने के बाद ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिस।